बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी जो पटना के गर्दनी बाग हो या मुख्यमंत्री के आवास को घेरने का काम किया, जिसमें काफी संख्या में अभ्यर्थी चोटिल भी हो गए। महिला जो शिक्षक अभ्यर्थी थी, पुलिस प्रशासन के द्वारा उन पर खूब बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। हालांकि लाठीचार्ज करने का एक कारण भी पुलिस प्रशासन की तरफ से दिया गया, वह यह कि प्रतिबंधित क्षेत्र में अगर कोई इस तरह के आंदोलन करते हैं या जो कह लीजिए कि घेराव करते हैं तो यह मना किया गया क्षेत्र है। यह स्थान सार्वजनिक स्थान नहीं है, यह प्रतिबंधित इलाका है। लेकिन अभ्यर्थियों की एक ही मांग थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आखिर हमें चाहिए ही तो चाहिए, सरकार क्यों नहीं दे रही है। मतलब कई तरह की बातें हो रही थी। लेकिन इस बीच जब शिक्षा विभाग के और मुख्यमंत्री साहब के कुछ विशेष कह लीजिए टीम जो है कि जब अभ्यर्थियों से बातचीत करने गई तो वहां कई बातें स्पष्ट हो गई, कई सारे तथ्य उजागर हो गए। जो जिस हाथों से अभ्यर्थी या जनता वोट देती है सरकार को कि सरकार बनाएंगे और वह सरकार हमारे लिए काम करेगी, ये तमाम चीजों में क्या कुछ निकलकर सामने आई वह हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। टीआरई 4 को लेकर क्या कुछ अपडेट आया है यह भी हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो उसके लिए क्या कानूनी प्रावधान है, यह भी हम आगे आपको वीडियो में बताते हैं। लेकिन एक और चीज बता दें, जिस तरह मुख्यमंत्री आवास को घेरने को लेकर अभ्यर्थी पहुंचे थे, निश्चित तौर से उन लोगों पर बड़ी कानूनी कार्रवाई हुई है। क्या कुछ हुई है ये भी आगे वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, सबसे अहम जो कह लीजिए आवश्यकता है अभ्यर्थियों की वह है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कभी विरोध नहीं करते हैं, हम ये भी कहते हैं और कितनी बार कहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभ्यर्थियों का जो मांग है वह उचित मांग है और सरकार को इस पर सुननी चाहिए। लेकिन कहते हैं होता है वही जो सरकार चाहती है। हालांकि इससे पहले अभ्यर्थी कई बार ऐसे कोई पदाधिकारी नहीं होंगे जिनसे मुलाकात न कर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की गुहार लगाए होंगे। सबसे मिल लिए, थक हार कर शिक्षक अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर सीधे पहुंच गए मुख्यमंत्री आवास को घेरने। हालांकि आपको हम बता दें, इसमें ज्यादातर संख्या अदर स्टेट वालों की थी। ज्यादातर संख्या अदर स्टेट वालों की होने की संभावनाएं जो है लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा दिया जा रहा है। बिहार के अभ्यर्थी हैं, निश्चित तौर से हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं जो बिहार के भी अभ्यर्थियों को प्रेरित करते रहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कहां-कहां जाकर क्या करने से मिलेगा। जबकि वे सभी जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री का आवास है वह प्रतिबंधित एरिया है। अगर वहां पर कोई पहुंचता है तो निश्चित तौर से पुलिस प्रशासन से हाथापाई होगी, वहां कुछ भी हो सकता है। क्योंकि पुलिस कभी नहीं चाहेगी कि मुख्यमंत्री के आवास को आम आदमी, आम अभ्यर्थी जाकर घेर ले। उसको तो ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना है और जो है कि कानून का रखवाले हैं वे सभी कानून को फॉलो करेंगे, उनको जो आदेश आएगा वही करेंगे पुलिस प्रशासन और अभ्यर्थी जो है कि प्रतिबंधित एरिया में। लेकिन ये निंदनीय घटना है, जितनी इसकी निंदा की जाए। महिलाओं पर किस तरह से लाठी चलाया गया, किस तरह से मार मार कर घायल कर दिया गया, ये बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज का मैं बहुत ही निंदा करता हूं। और कोई भी शिक्षक समाज हो या कोई भी जनता हो वह कतई नहीं यह बर्दाश्त करेगा कि एक अपने ही सरकार से मिलने के लिए जब अभ्यर्थी जायज मांग को लेकर जाता है तो वहां इस तरह से कह लीजिए लाठी से लाल कर दिया जाता है, दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। आप तस्वीरों को यहां देखिए किस प्रकार से पुलिस के द्वारा जो है कि लाठी चलाई गई। हालांकि इसके बाद पुलिस का भी स्टेटमेंट आता है, तमाम तरह के
जो उनके तरफ से जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो भी पहुंचते हैं और अभ्यर्थियों से संवाद करते हैं। उसमें कई सारे बातें उजागर हुई है, कई सारी बातें ये पता चला है कि आप जिस नेता को वोट देते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए क्या रूपरेखा है, ये सबसे गंभीर विषय है। देख लीजिए, आप और हम तमाम देश के अलग अलग राज्य में भी हर कोई अपने अपने नेता को चुनता है, लेकिन जो नेता जो आपसे वोट मांगने आते हैं या आपके दर पर आकर दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं हमारा चुनाव चिन्ह आप याद रखिएगा, वोट हमको ही दीजिएगा, हम अच्छा काम करेंगे, आपके हर दुख सुख में साथ आएंगे, लेकिन ये बात क्या जीतने के बाद नेता को याद रहता है? ये बात पता चला जब मजिस्ट्रेट साहब जो पुलिस के वरीय पदाधिकारी आकर अभ्यर्थी से बात कर रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री से कैसे अभ्यर्थी मिल सकते हैं उसके बारे में नियम को बता रहे थे। केवल एक तरीका है, वो भी हम आगे वीडियो में बताते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभ्यर्थियों को जिस प्रकार से पीटा गया, वहीं पर विपक्ष के जितने पार्टी के लोग हैं उस सब का कहना था कि बहुत ही निंदनीय, बहुत ही निंदनीय, बहुत ही निंदनीय। हम आपको याद दिला दें, साहित्य आजकल उस समय भी थी जिस समय जो अभी सरकार में नहीं है, जो विपक्ष में है, जब वो सत्ता में थी उस समय भी शिक्षक अभ्यर्थियों को बर्बरतापूर्ण लाठियों से पीट पीट कर लाल कर दिया गया था। हॉस्पिटल के सीट खाली नहीं मिल रहे थे, इतनी संख्या में पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया गया था। किनके आदेश पर? यह सबसे बड़ा चिंतनीय विषय है। उस समय जो अभी वर्तमान में विपक्ष में है तेजस्वी यादव जी, उस समय वही थे सरकार में, उस समय तो बड़ा अच्छा लग रहा था। आज वो विपक्ष में है और फिर सरकार, पुलिस तो वही थी, पुलिस तभी भी थी, पुलिस अभी भी है, आगे भी रहेगी, पुलिस अपना काम कर रही है। तो लेकिन ये कूटनीति, ये राजनीतिकरण जो है बड़ा ही कह लीजिए कि गंभीर विषय है, जो आज युवाओं के दुख और दर्द को भी राजनीतिकरण कर लिया जाता है। हालांकि एक बात जायज है, अभ्यर्थियों की मांग को सरकार को सुननी चाहिए। अभ्यर्थी बार बार कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, हर बार कह रहे हैं, हर अधिकारी से कह रहे हैं कि इतने हजार वैकेंसी आई, उसमें आप इतना ही वैकेंसी पर जो है कि कल जो रिजल्ट जारी किए उसमें भी मल्टीपल रिजल्ट, तो भैया और सीट का करिएगा बचाकर अगर क्या करिएगा, जबकि अधिक उम्र की पीड़ा से कोई गुजर रहा है, किसी का उम्र इतना पर आ गया है कि कट ऑफ, सेम कट ऑफ होने के बाद उसका अब उम्र सीमा अधिक हो जा रहा है, आखिर वो अगला फॉर्म नहीं भर सकेगा, तो इसके जिम्मेदार कौन है? अभ्यर्थी बार बार चिक चिक कर कह रहे हैं। अभ्यर्थी यह भी कह रहे हैं, वो भी महिला अभ्यर्थियों को की सराहना की जानी चाहिए, वो डट गए जब शिक्षा विभाग के कई अधिकारी आए मिलने के लिए और साफ शब्दों में कहा कि सप्लीमेंट्री, जब अभ्यर्थियों ने कहा कि सप्लीमेंट्री सर दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कई अभ्यर्थी गए थे अदालत जब गए थे तो सरकार एलपीए में गई थी। सरकार एलपीए में क्यों गई थी? इसका मकसद साफ है कि एलपीए में गई थी जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने को लेकर अदालत ने ऑर्डर दे दिया था, तो सरकार इसके विरोध एलपीए में गई थी। मतलब सरकार पहले से चाहती थी कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। हालांकि कानूनी प्रक्रियाएं होता है, जब एलपीए में गए तो सरकार जीत गई। सरकार जब जीत गई तो मतलब साफ हो गया, वही बात अधिकारी आकर कह रहे थे अभ्यर्थियों को, अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं थे कि हुजूर ये तो टीआरई 2 का मामला है, टीआरई 3 का तो मामले नहीं है। लेकिन सरकार के जो अधिकारी थे वह अपना ही गीत गा रहे थे और बता रहे थे कि भैया नियम क्या है, कायदे क्या है, आप लोग नियम से चलो, और नियम यह है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। हालांकि विज्ञापन की बात करिएगा तो विज्ञापन में यही नियम थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट वगैरह की कहीं कोई बातें नहीं थी। लेकिन अभ्यर्थियों का जो कहना था वह इसलिए कहना था कि टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, इसलिए हम भी कह रहे हैं अगर टीआरई 1 में दिया गया तो टीआरई 2 में काहे नहीं, टीआरई 3 में काहे नहीं, सब में दे दीजिए अगर सीट खाली है। हालांकि ये अभ्यर्थियों की मांग है, सबका अपना अपना तर्क होता है, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब जारी नहीं होगी, इस बात को गांठ जोड़कर आप बांध कर रख लीजिए। सरकार क्या करती है, क्या कर रही है, यह स्पष्ट हो चुका है। अब हम आपको बताते हैं, जब जो बड़े बड़े पदाधिकारी अभ्यर्थियों से मिले, अभ्यर्थियों के आंखों में आंसू था, लोग रो रहे थे, लोग अपना हाल दिखा रहे थे। देख लीजिए ना किस तरह दौड़ दौड़ कर जो है कि उनको पीटा गया। अभ्यर्थी बता रहे थे
तो वहां पर जो पुलिस प्रशासन के वरीय पदाधिकारी थे वे कहते हैं प्रतिबंधित एरिया में किसी तरह का प्रदर्शन करना जायज नहीं है। तो इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं आप घुसोगे तो मार खाओगे भैया, आप बैल मुझे मार वाली बात अभ्यर्थी कर दिए। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि प्रतिबंधित एरिया में घुसने का प्लान किसने तैयार किया? कौन कौन वे अभ्यर्थी हैं जो बिना सोचे समझे अभ्यर्थियों को, सबसे ज्यादा महिलाओं को जो लाठी खिलवाया, वे कौन अभ्यर्थी हैं? ये चिंतनीय विषय है। कभी भी देख लीजिए, स्वतंत्रता का अधिकार आपके पास है, व्यक्ति की आजादी आपके पास है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत दिशा में कार्य करने लगेंगे। मुख्यमंत्री आवास को घेरना एक अलग रणनीति है, लेकिन महिलाओं को सबको आगे कर देना, और वहां से जब मार पड़ने लगी तो पुरुष अभ्यर्थी सब भाग गए। महिलाओं पर क्या क्या हुआ, इसके जिम्मेदार कौन है? क्या अभ्यर्थी, जो शिक्षक अभ्यर्थी जिसने भी ये प्लान तैयार किया होगा, क्या उन्होंने नहीं सोचा था कि प्रतिबंधित एरिया में जाएंगे? जबकि कल वहां कुछ बड़ा मीटिंग होना था, प्रतिबंधित एरिया में जो बच्चों को भेजा, जो भी इसमें कह लीजिए कि अपना वर्चस्व निभाया हो, कोई तो अभ्यर्थी होगा, प्लान किया हो, तो उसमें इस तरह का जब मार पड़ेगा तो फिर महिलाओं का क्या होगा? क्या होगा? अब हाल आपने देखा, बड़ा ये निंदनीय है। कोई भी प्लान बनाइए, देखिए हम हमेशा आप तमाम युवाओं के साथ हैं, हमेशा, लेकिन सही दिशा में किए गए कार्य पर साथ हैं। आप वाकई सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करिए, लेकिन क्या कीजिएगा? नियम कायदे को मानकर आपको भी चलना होगा और हमको भी चलना होगा। उसी नियम के अनुसार जो हम आपको कह रहे हैं कि जो पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा इस तरह किया गया, हालांकि नहीं किया जाना चाहिए, हटा देना चाहिए था। 1 मिनट के लिए मुख्यमंत्री साहब को निकलकर सुन लेना चाहिए था अभ्यर्थियों की आवाज। लेकिन क्या कीजिएगा, जब आए खान साहब ने या मजिस्ट्रेट साहब जो भी हैं, वो वरीय पदाधिकारी हैं, उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने का एक ही उपाय है। कुछ जिसको मिलना होता है आवेदक, वो अपना फॉर्म भर के वहां आवेदन जमा कीजिए। जब मुख्यमंत्री के स्टाफ वगैरह जो भी हैं पदाधिकारी को लगेगा कि आपकी मुलाकात होना अहम है, तभी जो है कि अमुक तिथि में अमुक आदमी को मिलने का फोन जाता है, अन्यथा कोई उपाय दूसरा नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि जिसको आपने वोट देकर जिताया है, उनसे मुलाकात करने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है। हालांकि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के अधिकारी लोग कह रहे थे, मीडिया बाइट में हमने सुना कि आपके लिए कोर्ट का दरवाजा खुला है, आप आगे बढ़िए, कोर्ट जाइए, कोर्ट अगर ऑर्डर दे देगी तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम दे देंगे, अन्यथा हमारा कोई इरादा नहीं है। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। इस तरह पुलिस प्रशासन के द्वारा पीटा जाना, महिलाओं को खास करके पीटा जाना, हम यही कहेंगे पुलिस प्रशासन से, हुजूर रहम करिए, आपकी ही बच्ची है, आपके ही समाज की बच्ची है, भले कुछ लोग बिहार के हों या अदर स्टेट को हों, सब तो आप ही की बच्ची हैं, तो थोड़ा सा रहम करते हुए, और इस तरह पीट कर किसी का बहुत दुख हो रहा है, किसी का हाथ वगैरह सब एकदम पूरा बंडेज पट्टी दिख रहा है, बड़ा ही दुखद है। लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, और अभ्यर्थियों को भी प्रतिबंधित एरिया में नहीं प्रवेश करना चाहिए। बहरहाल आगे हम जो भी अपडेट्स होगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।